हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, सामाजिक बहिष्कार का भी हो दिया जाता। हमने बोला भाई आपने किसी बात का कि माइनिंग का नहीं बोलना। नहीं, आप खुल के बोलो। बिल्कुल सर, हम तो खुल के बोलेंगे। आप हमारे भगवान आए, सारे मीडिया बंधुओं का जिन्होंने जो है आज इस गांव की, मेरे दादाजी चिल्लाते चिल्लाते चले गए माइन वालों को बोलते बोलते कि इसका सिस्टम बनाओ ताकि माइने भी लंबा चले और जो है ये गांव भी। अब हम यहाँ 10 पीढ़ियों से रहे, तब दीवारी से हुई, लेकिन जब मलबा करोड़ों टन जो है आ रहा है तो ये उपजाऊ जमीन है, 3 किस्म की, ये रोक नहीं, इसमें चट्टान नहीं है भाई। यार आप इसका ना पता करो, इसलिए इलीगल डंपिंग कर रही है, उसको बंद करने का बिल्कुल। और ये जी माइन ही ऊपर है जी, माइन सामने बस ने 2 महीने एक ही देर को 3 महीने और ये एकमात्र खड़ा है। ये बताओ आपको, हमने कई बार किसी को लिखा, आप वहाँ कुछ डंप था, आज की डेट में अगर क्या इतने सालों से आप प्रोडक्शन रिपोर्ट निकाल लो, कुछ भी डंप करा हुआ नहीं मिलेगा, सारा इधर आ रहा है, जो सच्चाई है सर। आप भी लाचार मजबूर आए, हमें मजबूर नजर आए आपने वहाँ इंस्ट्रक्शन दी, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। जब कोई बोलते हैं उनको धमकाया जाता है, गुंडे रखे हुए हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। गाँव को दबाने वाले जो माइन ओनर है उन्होंने आगे रखे हुए हैं, फाड़े हुए हैं, हम आपको साक्ष्य दे देंगे। अगर मुझे लगता है कि ये अगर मुझे माइनिंग डिपार्टमेंट वाले या फिर मेरे को जो रिपोर्ट थोड़ा की बोलती है कि माइनिंग की करके ये हो रहा है, मेरे को कोई संकोच नहीं है 2 मिनट लगाने के लिए, प्रपोजल देने के लिए कि इसको बंद बिल्कुल तो मायने बिल्कुल चले। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सिस्टम बनाओ, लंबा चले। जी एसडीएम साहब, बड़े जो है दुर्गम पंचायत में आज आप लोगों का आना हुआ, पैदल आप काफ़ी जगह पर गए ऑन द स्पॉट, क्या जो है निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर? पांवटा विधानसभा क्षेत्र का दुर्गम गांव बनौर, जो अपने सफ़ेद पत्थर के लिए भी जाना जाता है, यहाँ जब आप चारों ओर नज़र घुमाएंगे तो आपको छलनी और खोखले होते पहाड़ देखने को मिलेंगे। बीते कई सालों से निचले इलाकों में भूस्खलन और ज़मीन धंसने की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन इस बार भारी बारिश के चलते सीढ़ी खतवाड़ गांव के कई घर गिरने की कगार पर है। कई लोगों की फसलें तबाह हो गई, खेत भूस्खलन की चपेट में आ गए। कुल मिलाकर लोग मौत के साए में रहने को मजबूर है। बीते दिनों इस बारे में मीडिया में खबरें चली तो युवा एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने इन खबरों पर संज्ञान लिया और आज तहसीलदार, माइनिंग ऑफिसर सहित मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व विधायक किरनेश जंग भी साथ में रहे। तंग रास्तों से होते हुए पैदल प्रशासनिक अमला मौके पर पीड़ित परिवारों से मिला, नुकसान का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने इस भूस्खलन के लिए माइनिंग को जिम्मेवार ठहराया। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा और निरीक्षण करने के बाद एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा क्या कुछ कहते हैं, वो भी आप सुनिए। आप ये बताओ, आपको हमने कई बार किसी को लिखा, आप वहाँ कुछ डंप था, आज की डेट में अगर क्या इतने सालों से आप प्रोडक्शन रिपोर्ट निकाल लो, कुछ भी डंप करा हुआ नहीं मिलेगा, सारा इधर आ रहा है, जो सच्चाई है सर। आप भी लाचार मजबूर आए, हमें मजबूर नजर आए आपने वहाँ इंस्ट्रक्शन दी, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। जब कोई बोलते हैं उनको धमकाया जाता है, गुंडे रखे हुए हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। गाँव को दबाने वाले जो माइन ओनर है उन्होंने आगे रखे हुए हैं, फाड़े हुए हैं, हम आपको साक्ष्य दे देंगे, साक्ष्य देंगे सर। पंचायत के सपोर्ट करते हैं, उनका यार जमीन ही चली गई, फिर क्या फायदा होगा उसका? ऐसा है यार, कुछ अंधेरे में है सर, कुछ अंधेरे में। जमीन को 10-15 करोड़ 20-25 करोड़ मेरी दूसरी जगह जमीन, तीसरी जगह जमीन है, तो मुझे मिलना तो मैं तो मौज से चला एक जगह चला जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी यहाँ पर पूरी यही है, उनके लिए दिक्कत ये है। और मैं तो ऐसा है ना, मैं नंबरदार साहब एक बात बता रहा हूँ, मैं आज कंक्लूसिव रिपोर्ट देने जा रहा हूँ, मेरे को डी साहब ने कहा, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है कि ये अगर मुझे माइनिंग डिपार्टमेंट वाले या फिर मेरे को जो रिपोर्ट थोड़ा की बोलती है कि माइनिंग की करके ये हो रहा है, मेरे को कोई संकोच नहीं है 2 मिनट लगाने के लिए, प्रपोजल देने के लिए कि इसको बंद बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों धारी चीज़ें हम नहीं चल पड़ेंगे। हम क्यों नहीं बोल रहे सर, अपने सच्चाई तो हम बोलेंगे। हमने पहले तो ये चिल्लाते सर, अब 20 साल से इस बात के लिए चिल्लाते रहे कि इसका सिस्टम बनाओ, लंबे चलेगा, माइन भी लंबी चलेगी, रोजगार है हमारा काम है इनको सामूहिक रूप से बचाना। डिपार्टमेंट को यदा कदा आप कहोगे सर, मैं 4-5 दिन में हम लोग फाइल दे देंगे आपको। डिपार्टमेंट को यदा कदा हमने 2014 से हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है, हमने लिखा, कोई एक्शन नहीं लिया तो भैया हम तो गरीब आदमी हैं, तो आज ये हालात हो गए हैं। अगले साल को ये अभी चुप्पी है कहीं हो गई, हमें भी रोका जा रहा था, कल हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, सामाजिक बहिष्कार का भी हो दिया जाता। हमने बोला भाई आपने किसी बात का कि माइनिंग का नहीं बोलना। नहीं, आप खुल के बोलो। बिल्कुल सर, हम तो खुल के बोलेंगे। आप हमारे भगवान आए, सारे मीडिया बंधुओं का जिन्होंने जो है आज इस गांव की, मेरे दादाजी चिल्लाते चिल्लाते चले गए माइन वालों को बोलते बोलते कि इसका सिस्टम बनाओ ताकि माइने भी लंबा चले और जो है ये गांव भी। अब हम यहाँ 10 पीढ़ियों से रहे, तब दीवारी से हुई, लेकिन जब मलबा करोड़ों टन जो है आ रहा है
तो ये उपजाऊ जमीन है, 3 किस्म की, ये रोक नहीं, इसमें चट्टान नहीं है भाई। जी अतर सिंह। इसमें एमओ साहब एक चीज़ जो ये मीडिया में भी बयान पीछे ये भी है, यही है यार, आप इसका ना पता करो, इसलिए इलीगल डंपिंग कर रही है उसको बंद करने का प्रपोजल। और ये जी माइन ही ऊपर है जी, माइन सामने ऐसे बस है एक 2 महीने एक इधर को 3 माइने और ये एक मात्र खड़ा है। जैसे आपने बोला ये भी सरकार वाली लड़वा है तो नहीं उठो नम देंगे इंतजाम कर दिया जाएगा तो मायने बिल्कुल चले। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सिस्टम बनाओ लंबा चले, ये तो आज जाग रहे हैं और आज भी बातें मतलब औरों को भी चुप करा रहे हैं। तब तक मायने बिल्कुल बंद रखी जाए सर, जब तक इसका मतलब कोई पक्का चीज। जी एसडीएम साहब, बड़े जो है दुर्गम पंचायत में आज आप लोगों का आना हुआ, पैदल आप काफ़ी जगह पर गए ऑन द स्पॉट, क्या जो है निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर? देखिए, आज हम सभी प्रशासन के साथ, हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री गणेश जंग जी हमारे साथ थे, साथ में हमारी पुलिस और प्रशासन की सारी टीम यहाँ पे थी। ये हमारी खतबाड़ गांव, हमें कुछ दिन पहले मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली थी और उससे पहले रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को भी इसके बारे में अज्ञात था। तो आज उसी को हम स्पॉट विज़िट करने आए थे, ये गाँव की जो स्लाइडिंग हो रही है और इसका क्या कारण है और इसके कई तरह के। आज हमारे यहाँ पे विस्तृत तरीके से सभी लोगों से बात भी हुई, हमारी पंचायत बॉडी भी यहाँ थी, यहाँ के लोग भी यहाँ पे हैं, घरों में दरारें आई हैं। तो आज विशेष करके उपायुक्त महोदय ज़िला सिरमौर ने हमें भी यहाँ पे निरीक्षण के लिए भेजा था, जिसकी की रिपोर्ट हम ज़रूर बना के भेजेंगे। पर प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि यहाँ पे शायद एवैक्यूएशन की हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये घर जो है स्लाइड तो हो रहे हैं, इस बार बारिश आने के कारण तो हो ही रहे हैं स्लाइड, पर जैसे आप लोगों से बात करके पता लगा कि ये 15-20 सालों से ही ये कारवां जो है धीरे धीरे चला हुआ है, पर इस बारिश से ऐसा हुआ है कि ये थोड़ा एक्सेलरेट हो गया है और ख़तरा बिल्कुल ही मतलब गले तक पानी आ गया है। तो इसके लिए अब हम ये इलीगल डंपिंग की भी बात यहाँ पे लोगों ने की, उसके लिए भी मैंने माइनिंग ऑफिसर साहब को विस्तृत रिपोर्ट के लिए बोल दिया है और साथ में हमारे सॉइल कंजर्वेशन वाले अधिकारी भी यहाँ पे थे, उनको भी जियोलॉजिस्ट की 2016 की रिपोर्ट भी है इस गांव के लिए, उसको डेंजर जोन डिक्लेयर करती है, उसकी रिपोर्ट का अध्ययन भी हम कर रहे हैं और एक रिपोर्ट हम डीसी साहब के समक्ष रखेंगे। फिर किस तरह का डिसीजन होता है, कैसी फौरी राहत होती है, किस तरीके से रीलोकेशन की बात होती है, उसके ऊपर आगे हम प्रयास करेंगे। पटवारी से हाँ, और जो हमारा पटवारी जी हमारे यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़, जो लॉस इमीडिएट हुआ है और जो हिमाचल सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इस आपदा के टाइम पे जो स्पेशल रिलीफ का प्रोविज़न किया गया है, उसके तहत सभी को मुआवजा देने के लिए भी हम प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी जो हमारे क्लेम्स हैं उनको हम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।